हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर करण कुलकर्णी को फ़ोन करती है भार्गवी कुलकर्णी, क्योंकि यहाँ पर परशुराम ने उसे बोला होता है। जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो यहाँ वो आने के लिए बोलती है, और तभी देखते हैं कि पूछता है कि किस लिए बुला रहे हो भार्गवी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी वो बोलती है कि तुम आ सकते हो कि नहीं, और साथ में आराध्या और कबीर को भी लेके आने के लिए बोलती है। तभी वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत है, तो वो बोलते कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो बताती है कि हाँ बस मैं बोल रही हूँ, तुम चले आओ। इधर दूसरी तरफ आराध्या बोलती है कि मुझे लगता है कि मम्मी कोई प्रॉब्लम है, चलिए पापा। तो वो वहाँ से निकल के आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी के पास शालिनी के पापा जो होते हैं मल्हार दीक्षित फ़ोन करते हैं, और जहाँ पर वो शालिनी से बात करते हैं, और शालिनी बताती है कि चिंटू ठीक हो चुका है और पूरी तरीके से कवर है और उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। इस बात से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वो ऑफिस यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल आना चाहता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि शालिनी हाँ बोलती है और काफ़ी खुश होती है। पर यहाँ पैसे की बात करते हैं कि डिस्चार्ज के पैसे, तो वो बोलते हैं मैं आपकी ही बेटी हूँ और वो मैं मैनेज कर लूँगी, आप आ जाइए। तो वो वहाँ पर आते हैं, साथ में ही वो वादा करते हैं कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे एक नाना की तरह। तो इससे वो खुश हो जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि शालिनी जो होती है जाने के लिए बोलती है, और वो परमिशन लेते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि बलराम जो होता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चों का ख्याल मैं रखूँगा और पूरी फोर्स हमारे साथ है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जैसे ही कबीर कुलकर्णी, करण कुलकर्णी और आराध्या वहाँ पर पहुँचती है, तो आराध्या देखती है कि भार्गवी वहाँ पर घबराई हुई होती है, और वो सॉरी बोलती है। तो बोलती है कि इसलिए ऐसा बोल रही हो, बताओ क्या हुआ। तो बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, और इसलिए वो बोलती है मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। और वो इस तरीके से रोने लगती है और बताती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आराध्या बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे लगता है कि कोई है इनके आसपास। तभी बोलते कौन। तभी यहाँ आराध्या बताने की कोशिश करती है परशुराम कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद ही परशुराम है। तभी वो बोलते कि शिव प्रसाद। तो बोलता है कि शिव प्रसाद। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ परशुराम, मैं हूँ परशुराम। और जैसे ही वो आता है, उसे देख करके यहाँ पर करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाता। तभी वो थैंक यू प्रिंसिपल मैम ऐसा बोलता है परशुराम जो होता है। तो बोलता है कि तुम शिव प्रसाद हो। तो वो बोलता है वो तो हमारे घर का परिचय था डियर। और वो साथ में ही यहाँ पर देखते हैं कि माया और सौरभ जो होते बताते हैं कि हाँ यही है मुंबई स्पेशल ब्रांच परशुराम, जो आज तक तुम्हारे पीछे पीछे वार कर रहा था, वो कोई और नहीं, यही है परशुराम। और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जैसे ये सब चीज़ें सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंसिपल को धमकी देता है भारवी को, क्योंकि वो उसके पति होते, तो इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही घटिया माँ हो। इस तरीके से वो वहाँ पर जैसे ही बोलता है तो वो अफसोस कर रही होती है। तभी वो बोलता है कि लेकिन आप एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इतना बोल करके वो वहाँ से कबीर कुलकर्णी और करण कुलकर्णी दोनों को अरेस्ट करता है। तभी जो करण कुलकर्णी होता है बोलता है कि आप मुझे अरेस्ट क्यों करें, किस जुर्म में। तभी बोलता है कि वो तो मैं आपको ऑफिस चल के ही बताऊंगा, और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। तभी देखते हैं कि कबीर को भी जैसे अरेस्ट करने जाता है, तो वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी बोलता है कि वो मेरा अपराध क्या है। इस तरीके से कबीर जो होता है वहाँ पर बोलने लगता है। तो वो यहाँ पर परशुराम जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें उस ऑफिस में पता चलेगा। और जैसे ही ये होता है, उसे अरेस्ट करके लिया जा रहा होता है, इतने में देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से परशुराम उसके पैरों पे गोली मार देता है। और इसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं कि करण कुलकर्णी काफ़ी हैरान हो जाता है। और यहाँ पर जो परशुराम है वो आराध्या को बोलता है कि तुम अपने घर में इन्फॉर्म कर दो कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति को अरेस्ट कर लिया गया है, सबको बता दो। तो यहाँ पर देखते वो फ़ोन करती है और वो अपने काका से बात करते हैं, जहाँ पर मल्हार दीक्षित को बताती है कि उसके ससुर और उसके पति को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी वो बोलता है कि ये इतना होगा ही, पाप कितना भी बड़ा हो पाप, लेकिन वो छुपता नहीं। और वो इस तरीके से बोलता है, और जहाँ पर आराध्या रो रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि
वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो चिंटू और पीहू जो होते हैं उसे देखते हैं। तभी चिंटू बोलता है कि नाना जी आप अच्छे वाले नाना जी बन जाइए ना। तो वो वहाँ पर बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा मैं अच्छा वाला नाना जी बनूंगा, और वो बच्चों को गले लगा देते हैं। इधर शीतल जो होती है वो भागने की कोशिश कर रही होती है कि वो वहाँ देश छोड़कर यहाँ से इंडिया से बाहर चली जाए। तो बात करते हैं फ्लाइट के लिए। इतने में शीतल के पास शालिनी फ़ोन करते हैं और बोलती है कि शालिनी देशमुख, और वो उसे बताते हैं कि कहाँ भागने की कोशिश करो शीतल, पर भाग नहीं पाओगी, तो फिर तुम क्या करोगी। और तो वो बोलती है कि बिल्कुल भाग नहीं सकते तुम बाहर, ये समझ लो कि मैं चप्पे चप्पे पर हूँ। तो बोलते कि तुम हो कौन। तभी यहाँ पर बोलती कि यूँ समझ लो कि एक स्पेशल, तभी रुक जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो बोलती कि तुम्हें पता भी है कि तुम जिसके साथ हो वो कोई और नहीं है, वो कौन है पता है, वो स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर परशुराम है। और ये सुन कर के बोलती है कि क्या। तभी बोलते हैं कि हाँ। तभी यहाँ पर वो भी अपना पहचान बताती है कि वो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है और जो दोनों हाथों से बंदूक चला सकती है और सब कुछ उसे आता है। तो ये सुन कर के उसके होश उड़ जाते हैं। तभी बोलते कि भागो। और यहाँ पर देखते हैं कि शीतल भागने की कोशिश करती है। जैसे ही शीतल वहाँ पर भागने की कोशिश करती है वो फ़ोन लगाती है करण कुलकर्णी के पास, लेकिन उसका फ़ोन जो होता है वो परशुराम के पास होता है। तो बोलती है कि तुम यहाँ से फ़ोन कैसे ले रहे हो। तभी बोलते हैं कि क्योंकि वो दोनों अरेस्ट हो चुके हैं और कबीर कुलकर्णी को बंदूक चली है जो कि मैंने ही चलाई है, और वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकती, भागना चाहती हो भागो, इतना बोलता है। तभी देखते हैं इतना बोलकर फ़ोन कट कर देती है। शीतल जो होती है वो देखती है कि जिस ऑटो में बैठी होती है वो ऑटो वाला भी ऑफिसर्स होता है जो कि शालिनी के साथ होता है इंटेलिजेंट ऑफिसर में, और वो वहाँ पर होता है। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। इतने में सामने एक गाड़ी आती है जिसमें से शालिनी आती है। जैसे ही शालिनी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाती है। इधर शालिनी को वो सीन याद आता है कि किस तरीके से उसके बच्चे को उसने गन चलाई थी और उसके पास भी मनाली पर हमला हुआ था जिस तरीके से उसके सर पर। तो वो सब चीज़ें याद करती है। तभी वो शीतल के पास जाती है। शीतल उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और रोने लगती है और बोलती है कि मुझे मैं तुम्हारे सामने अपने जीवन की भीख मांग रही हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। इस तरीके से शालिनी से बोलने लगती है। शालिनी तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। शीतल स्पोकिंग इस तरीके से वो बोलने लगती है। तभी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, शालिनी देशमुख। और शालिनी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसके सामने गन उसके हाथों में देख करके वो डरने लगती है। और तभी यहाँ पर वो बोलती है जाने के लिए। तो शीतल को वो बोलती है कि भाग शीतल भाग, जहाँ तक भागना है भाग। शीतल भागने लगती है। जैसे ही वो भागती है तो यहाँ पर वो गन लेती है और चला देती है जिससे शीतल गिर जाती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि शालिनी जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें बताना होगा कि शालिनी देशमुख जो कि एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उसने एक अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल का एनकाउंटर किया है और ये तुम्हें बताना होगा। इतना बोल करके वो वहाँ पर वो चली आती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। इधर देखते हैं कि शालिनी वहाँ से निकलती है और उसे अपने पति पर भी गर्व होता है क्योंकि उसके पति ने इतना सब कुछ सहकर भी इतने अच्छे से उसके परिवार को चलाया होता है, तो वो अपने पति पर भी गर्व करती है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर जाती है हॉस्पिटल में तो वो अपने पापा को देखती है कि बच्चों के साथ काफ़ी खुश होते हैं और चिंटू और पीहू उसके साथ हंस रहे होते हैं। तभी ये देख करके वो काफ़ी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो जाती है और बोलती है डैडी, तो वो खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि बेटा तुम आ गए, और वो माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने बच्चों से माफ़ी मांग ली, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। शालिनी क्या तुम माफ़ कर पाएगी। तभी शालिनी बोलती है डैडी ये क्या कर रहे हो आप, और वो इन सब चीज़ों को हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि नहीं बच्चे छोटे हैं अभी डैडी। तो बोलते हैं कि तो भी वो बच्चे भगवान का रूप होते हैं और मैंने तो बहुत परेशान किया है। और तभी इस तरीके से माफ़ी मांग रहे थे। इतने में देखते हैं कि परशुराम जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं इस फैमिली में आ सकता हूँ, और अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मल्हार दीक्षित होता है उससे गले लगा लेता है और वो इस बात से अनजान होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो शालिनी की तरफ इशारा करने लगता है। तभी शालिनी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है शिव से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। और तभी वो बोलता है कि मैं किसी और को भी साथ में लाया हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि वो आराध्या को लेकर के आया होता है, जहाँ पर आराध्या आती है और आराध्या रोने लगती है कि शालिनी दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही थी। कबीर को उसके किए की सज़ा तो मिल चुकी है, अब उसे 1 साल का जेल है और उसके बाद वो छूट जाएगा, लेकिन मैं हमेशा आपके घर आती रहूँगी, आपके बच्चों के साथ खेलती रहूँगी। क्या आप मुझे अपने जैसे गृहस्थी सिखाओगे। आपका घर बहुत ही छोटा भले है लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार है। तो ये चीज़ें
करके वो रोने लगती है आराध्या। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे माफ़ कर देती है। इतने में देखते हैं नर्स आती है और नर्स जो होती है वो डिस्चार्ज बोल देती है और जहाँ पर चिंटू को डिस्चार्ज के लिए आया जाता है तभी वो पेमेंट के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर उसके पापा जो होते हैं वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि शाली बेटा मैंने ऐसा किया है, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने नाती नातिन के लिए कुछ नहीं किया है आज तक, मैंने ये पे किया है तो एक गिफ्ट समझ ले मेरे नाती नातिन के लिए मेरी तरफ से, इतना बोलता है। और यहाँ पर शालिनी और शिव कुछ भी नहीं बोलते। तो आज के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपने बहुत सारा प्यार दिया इस सीरियल को और आगे भी जो भी स्टोरी आएगी आप उस पर प्यार देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नए सीरियल नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।